अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हस्तम हमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान के जो सबका चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के उमर ता बंदयाल साहब ने 14 मई को पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब और KPK में इंतखाबात की बात की, मगर उस वक्त वो भी चीफ जस्टिस थे, बात को उस तरह शायद सुना ना गया। उनकी स्ट्रेंथ है जस्टिस जादुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस सईद मुज़ार अकबर नकवी साहब। अब ये इसमें कोई शक भी नहीं है, उन तीन जस्टिस साहिबान, एक चीफ जस्टिस, दो एक सबका हो चुके हुए हैं, बल्कि दो सबका हो चुके हैं, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब, जस्टिस जादुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। उन्होंने मेरा हाल है जिस तरह बात करके अपनी बात को नोटिस नहीं लिया, ये उससे भी बड़ा उनका एक वजहदारी थी, मेरा हाल है उनका एक बड़ापन था कि उन्होंने मामला को लीनियंट करके चलाया। मगर उनके सामने ये बात कही गई कि जी हम जी सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं, उन्होंने दाखिला को, दिफा को, पाकिस्तान के तमाम सुप्रीम अदारों को, हुकूमत की उस वक्त जो PDM थी, तमाम को ये बात कही कि इलेक्शन तो डिले हो रहे हैं मगर सिक्योरिटी को हाथ रखा देखा जाए और उस पर काम किया जाए। तो आप जानते हैं पहले आज़ाद एक थे मेंबर PP 104 से, शुमाली वज़ीरिस्तान से, पहले उनकी डेथ होती है, उनकी हलाकत होती है। कल स्वाबी से तहरीक इंसाफ के जो शाह हालत हैं उनकी जो है वो हलाकत होती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो कोई सिक्योरिटी के इतने खास हालात या नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि आज पेशावर से एक जो है वो खुदकश पकड़ा गया। उसने जब CTD ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया जी कि इसको टास्क था कि तुमने किसी भी पोलिटिकल जो पर्सन है उस पर अटैक करना, चाहे वो एमल वली खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, यानी कि उसको टारगेट असाइन नहीं था, सेगमेंटेशन की गई हुई थी और कहते थे टारगेट तुमने खुद ही से करना है, खुद ही तुमने उसको करना है। तो वो पकड़ा गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो है वो दारों ने स्टेप लिया और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों से आप जल्द से रैलियां जुलूस कर सकते हैं, क्योंकि कल प्रॉपर तरीके से एक अलो कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से रात 12 बजे के बाद कि आप सब कुछ करने के लिए अहल है। मगर एक जो है वो दायरा कार के अंदर मगर 6 फरवरी को बंद करना पड़ेगा रात 12 बजे, क्योंकि 7 फरवरी बिल्कुल खामोशी का दिन होगा और 8 फरवरी 2024 रोज़ जुमेरात को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे और उसमें टर्न ओवर भी देखना पड़ेगा। मगर मौलाना फजल रहमान साहब तो ये बात कह चुके कि मैं तो किसी जगह जलसा कर ही नहीं सकता, और उन्होंने ये बात कही हुई है बिल्कुल क्लियर कि अगर मेरे किसी कारकुन को कुछ हुआ, किसी सिंगल पर्सन को कुछ हुआ, तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमीशनर हैं वो, और काजी फायजा साहब चीफ जस्टिस, वो इसके जिम्मेदार होंगे। अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये खबर थी उधर सुप्रीम कोर्ट की बात पे तो मैं आऊँगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे मैं वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त तक समाज चल रही है, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। महदूम अली खान साहब मौजूद हैं, हामिद खान साहब मौजूद हैं, और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वहाँ पे इस वक्त मार का सार होने जा रहा है, उसके मतलब मैं बताऊंगा। मगर आप जानते हैं कि नून लीग ने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद कर लिया। दोनों कायद जो है उनको तायत नाली ख़त्म हो के 5-5 साल उनकी जब पूरी हो चुकी हुई है, अभी वो अहल है, तो उनके साथ तो मामला चल पड़े। काफ़ी जगह पे नून लीग ने कंप्रोमाइज़ किया, 18 सीटों पर एडजस्टमेंट हुई, अच्छा हो गया, वो नून लीग अपने हक में उसको बेहतर समझती है। मगर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन, आप जानते हैं चौधरी शुजात साहब ने जो बीज बोया है, चौधरी सालक, चौधरी शाफे, चौधरी हुसैन, चौधरी मूसा और जो मोनस लाई हैं चौधरी साहब, ये एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए मेरा हाल है इस वक्त राज़ी नहीं है। क्योंकि जिस तरह चौधरी परवेज लाई, मोनस लाई, कैसरा लाई और सुमेरा लाई ने अपना सियासी कैरियर बचाया है, अपना सियासत में नाम बचाया है तहरीक इंसाफ में रह के, क्योंकि याद रखिएगा यूथ तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, वो तो लोग उसको देखेंगे जो इमरान खान के साथ इस वक्त खड़ा है। इसमें कोई हकीकत छुपाने वाली नहीं है, इसमें कोई अगर अपने दिल को दिलासा देने के लिए बात कर ले तो उसकी अलग बात है। मगर जो है उन्होंने तो अपनी सियासत को बचा लिया, चले अभी तक उनके कागज जो है वो मुस्तरद है। मगर चौधरी शुजात साहब के बेटे सालक और शाफे के मुकाबले पे तो कोई ना आया, मगर बाकी हर जगह नून लीग ने अपने कैंडिडेट खड़े कर लिए हैं। और एक बड़ा हंगामी उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शाफे और सालक की जगह पर भी आप कैंडिडेट खड़े कर लें, हमें इससे मसला कोई नहीं है, मगर नून लीग ने हमारे साथ की ज्यादती है। तो मेरा ख्याल है वो जो आपस में घरों में दीवारें रेडी हो गई हैं, मामलात हो गए, तो बड़ा एक हसास मामला है। मगर नून लीग तो उनके साथ हाथ कर गई। अभी चौधरी शुजात साहब क्या इस पर मजीद बात करेंगे, चौधरी शुजात साहब का ऊँट जिस करवट बैठेगा बड़ा अहम मामला होगा। उधर जी इलेक्शन कमीशन में और PTM में फटा पड़ा हुआ है इस वक्त। महदूम अली खान साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, हामिद खान साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं, तहरीक इंसाफ से नियाजुल्ला न्याजी साहब भी हैं। तो बड़े सीनियर चोटी के वकील जो है वो अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। मगर काजी फायजा साहब पुराने 2022 के इलेक्शन को देख रहे हैं, बीच कोरोना आ रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन की सख्ती आ रही है, कभी तहरीक इंसाफ के वकला को
कहा जा रहा है कि जी आप क्यों बोल रहे हैं, आपके सीनियर की तरह। तो मुझे लग रहा है कि आज रात को एक बड़ी अपडेट आ सकती है, फैसला महफूज हो सकता है, क्योंकि कल आज में या कल में इसको हर सूरत करना है, क्योंकि बल्कि आज ही करना पड़ेगा। आगे हफ्ता इतवार तो वैसे ही वीकेंड ऑफ हो जाना है। तो मेरा ख्याल है आज रात तक कोई इसका रात 8-9 बजे आपको कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल सकती है। और मुझे लग भी रहा है कि बल्ला वापस होगा, और जब बल्ला वापस होगा तो फिर एक खुशी का मौका होगा। अगर बल्ला खुदा न खास्ता वापस ना हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ बिल्कुल मलिया मेट हो जाएगी। उनका तो मेरा पुरसाने हाल भी कोई ना होगा और उनको चुनने वाला भी कोई ना होगा। इस कदर भयानक हालात हो सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है काजी साहब को बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के हक में करेंगे। आपका समझता है मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जदी अल्लाह आपका हम नसर। अस्सलाम वालेकुम।